तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर के एडिशन में हमने क्या पढ़ा? अलग टाइप के लॉस पढ़े, थोड़ा अलग एडिशन था हमें, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को कंसीडर करना था। तो कुछ नया टाइप का, कुछ डिफरेंट टाइप का हमने चीजें पढ़ी। साथ साथ हमने देखा कुछ प्रीवाईक्यूज भी किए और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी किए। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी और समझ लो कि ये तुम्हारे लिए एक तरह शॉर्टकट प्रोवाइड करने वाला एक थ्योरम है, जिसे कहते हैं लैमिस थ्योरम। ये क्या बोलता है कि जब किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेज लग रहे हैं, फोर्सेज क्या है तुम्हें पता है, फोर्सेज 9th में पढ़े होगे, अ पुश और अ पुल। अगर मान लो तीन फोर्सेज लग रहे हैं, और फोर्सेज क्योंकि वेक्टर है, जो हम थ्योरम अभी देंगे वो किसी भी तीन वेक्टर के लिए भी ट्रू होगा। तीन फोर्सेज लग रहे हैं और इस तरीके से लग रहे हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में। क्या है इक्विलिब्रियम? मतलब क्या होता है? देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। देखो जीरो वेक्टर मैंने बताया था ना, जीरो वेक्टर याद करो। जीरो वेक्टर क्या था? जिसका ऐसा वेक्टर जिसका कुछ मैग्नीट्यूड नहीं होता और डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है। तो अगर मान लो तीनों का रिजल्टेंट जीरो आ जाता है, तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है? मान लो एक इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, और फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट क्या बोल देंगे? जीरो बोल देंगे। उस बॉडी को क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम में बोल देंगे। तो लैमिस थ्योरम क्या कहता है? अगर ऐसा है और F1 के सामने वाला एंगल क्या है? ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? अल्फा। F2 के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है बेटा? बीटा। और F3 के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? गामा। अगर ऐसा है तो एक शॉर्टकट देता है, एक बढ़िया सा एक फॉर्मूला मुझे मिलता है जो कि हम यूज करेंगे बार बार। वो देखो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम व्हाट इज दिस? F1 by sin अल्फा इज इक्वल टू F2 by sin बीटा इज इक्वल टू F3 by sin गामा। ये होता है। अगर इसको देखो तो मैं अभी प्रूफ करके देता हूं कैसे ये जीरो है। एक और चीज बता सकता हूं सही से समझाने के लिए। देखो मान लो ये F1 है, F1 को मैं वापस से यहां ड्रॉ कर देता हूं। मान लो ये क्या हो गया? F1 हो गया, ठीक है। अभी दूसरा F2 देखो ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है F2? F2 ऐसे आ रहा है ना, इसको मैंने पैरेलली ट्रांसपोज कर सकता हूं यहां से, अप्रोक्सीमेटली मान लो लेंथ वगैरह, ठीक है। और F3 कैसे बेटा? नीचे की तरफ। तो मान लो यहां से मैं F3 ड्रॉ कर दूं तो कहां पे आ जाऊंगा? मैं घूम के वापस ही वहीं आ जाऊंगा जहां से शुरू किया था। तो यहां से एक और चीज, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं कि अगर तीन वेक्टर मिला के एक ट्रायंगल बना दें, क्या बना दे? एक ट्रायंगल बना दिया, तो उसके लिए क्या ट्रू हो जाता है? ये F1 प्लस F2 प्लस F3 जीरो। और उसके लिए क्या सच हो जाता है? F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम। अभी तो फिर भी कम यूज आएगा तुम्हें, आगे के चैप्टर जैसे तुम्हें लॉज ऑफ मोशन हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गए, इन सब में डायरेक्ट ऐसे चैप्टर जहां पे मल्टीपल फोर्सेज लग रहे हैं और बॉडी फिर भी इक्विलिब्रियम में है, तो हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत आसानी होता है इससे, इसके वजह से, ठीक है। बहुत सारे कैलकुलेशन से तुम बच जाओगे, ठीक है। तो इसका क्या याद रखना है बेटा? इस रिजल्ट को हमें स्टार मार्क करके रखना है और इस रिजल्ट को हमें याद रखना है, ठीक है। लैमिस थ्योरम का रिजल्ट को हमें याद रखना है। F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? बॉडी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। और सिर्फ फोर्स के लिए सच नहीं है, किसी भी तरह के तीन वेक्टर के लिए सच है। डिफाइन जो किया गया वो किसके लिए किया गया? ऑब्वियसली फोर्स के लिए किया गया, लेकिन ये सच हर तरह की चीजों के लिए है। और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब यहाँ से ये भी चीजें हैं कि अगर कोई चीज रेगुलर ट्रायंगल या फिर इवन 4-5 है तो रेगुलर पॉलीगॉन में अगर दिख रही है, जहां से शुरू हुआ वापस एंड हो रही है, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें थी। अभी देख लो इसके अगले पार्ट में आते हैं। हमने सीखा था क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा था। अब इसके साथ साथ क्या आता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन कुछ नया नहीं है, ये एडिशन ही है। क्या है? एडिशन ही है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर का। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी क्या है बेटा? एडिशन है। किसका किसका? रिजल्टेंट दे रहा है। एडिशन मतलब यहां पे क्या होता है? रिजल्टेंट। और किसका किसका दे रहा है? एक पॉजिटिव वेक्टर का और एक निगेटिव वेक्टर का। एक पॉजिटिव वेक्टर है, एक निगेटिव वेक्टर है, उसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब यही है। देखो जैसे मान लो 4-3 का मतलब क्या होता है? 4-3 को अगर तुम्हें लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? 4+-3 लिख सकते हो क्या? इसी तरीके से a-b को क्या लिख सकते हैं हम लोग? a-b वेक्टर अगर है तो उसको क्या लिख सकते हैं? a+-b वेक्टर। और -b वेक्टर क्या हुआ बेटा? निगेटिव ऑफ वेक्टर भी। निगेटिव वेक्टर भी मैंने बताया, इसीलिए मैंने एकदम डीप बातें एकदम खोल के चीजों को बता रहा हूं। तुम फंडामेंटल से अगर देखोगे तो सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर में या उससे पहले मैंने एकदम डिफाइन किया है चीजों को। उन चीजों को एकदम स्टिक करोगे, फंडामेंटल को एकदम स्टिक करोगे, इनिशियल लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे तो एकदम अच्छे समझ में आएगा तुम्हें क्या चीजें कहां पर स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो देखो ये ए है, ये बी है और इनके बीच में एंगल कितना बेटा? थीटा। अब इसका रिजल्टेंट निकालना तो तुम्हें आता है, पैरेललोग्राम बना दोगे और डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला
अब याद रखना ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है कौन से चैप्टर में, रिलेटिव मोशन में, क्योंकि रिलेटिव मोशन जब हम पढ़ते हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी देखते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं, तो हमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा पड़ता है, और 2D में देखते हैं तो वेक्टर की तरह पढ़ते हैं। तो अभी फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो वहां पे हमें आसानी होगी। देखो ए और बी है, दो वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए माइनस बी। तो व्हाट वी कैन डू इज ए प्लस माइनस बी, एडिशन करते हैं ए और माइनस बी का। माइनस बी कैसे बनाते हैं बताओ, माइनस निगेटिव वेक्टर कैसा होता है, डेफिनेशन देखो जाके, अगर याद नहीं है तो डेफिनेशन वापस से देखो, क्या था, निगेटिव वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों एंटी पैरेलल हो, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर मुझे बना देना है, कैच कुछ ऐसा, समझा। ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट निकाल देना है, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट निकाल देना है। तो देखो हम पैरेललोग्राम लॉ फटाक से लगा सकते हैं। अब इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा बेटा, अगर इन दोनों ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा था तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, दैट शुड बी 180 माइनस थीटा। समझ रहे हो बात को, दैट इज 180 माइनस थीटा। तो अभी देखो कैसे लगाएं, पैरेललोग्राम बना दिया हमने, पैरेललोग्राम के बाद अभी ये जो वाला हो जाएगा, ये वाला जो डायगोनल हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये डायगोनल हो जाएगा ना, ए माइनस बी। अभी बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर जाके देख लो, थोड़ा पीछे जाके देख लो, मैंने बोला था कि ये पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बार सिर्फ बात नहीं करेंगे, बार बार बात करेंगे इसके बारे में। देखो दिखाने जा रहा हूं बहुत ही अच्छी चीज, मैंने क्या बोला था पैरेललोग्राम लॉ में कि when two vectors are connected tail to tail and are representing two sides of a parallelogram, then the diagonal starting from tail of the vector will represent addition of the vector। मतलब ये वाला जो वेक्टर है वो क्या बताता है, एडिशन ऑफ द वेक्टर बताता है। मतलब मान लो ये जो डायगोनल, ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने, इसका जो ये वाला वेक्टर था वो क्या बता रहा था, ए प्लस बी। अभी देखो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, देखो वापस से आ रहा है, कहीं दिख रहा है, बहुत सारे बच्चों को दिख गया होगा, गेस करो। अगर इसको मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं, ये दोनों पैरेललोग्राम सेम दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। ये वाला जो डायगोनल है ये कुछ और नहीं तो ये वाला डायगोनल है क्या, अच्छा ऐसा है। मतलब ये जो डायगोनल बनाया मैंने, ये जो पैरेललोग्राम बनाया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके एक डायगोनल जो टेल से स्टार्ट होता है वो क्या बताता है, ए प्लस बी, और दूसरा डायगोनल जो हेड को जोड़ता है, दूसरा डायगोनल जो हेड को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, ए माइनस बी। और किस तरीके से, देखो ख्याल रखना, एक बात का ख्याल रखना, ये किस किस ऑर्डर में बताएगा, दोनों हेड को जोड़ने वाला, दोनों हेड को जोड़ने वाला क्या होगा, निगेटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स होगा। लेकिन ख्याल रखना इसमें कैसे ख्याल रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ए माइनस बी। देख रहे हो यहां पे ए से बी, ए माइनस बी हो रहा है, जहां पे हेड है ना वो तुम्हारा पहले आ रहा है, जहां पे हेड है वो पहले आ रहा है, और जहां पे टेल है वो निगेटिव है, वो माइनस में है। तो फाइनल माइनस इनिशियल ख्याल रखना है। देखो ये हेड फाइनल है, टेल उसका इनिशियल पे, तो ए माइनस बी इस तरीके से रखना है, ठीक है। बी माइनस ए होता तो कैसे हो जाता, ऑपोजिट हो जाता, उसका ऐसे इस तरीके से दिखाते, तो ए माइनस बी इज लाइक दिस। अब इसके फॉर्मूला पे चले जाते हैं, आ जाओ देख लो, जैसे ए माइनस बी को यहाँ पे दिखा रहा है, ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी बोल सकते हैं, जो मैंने बताया तुम्हें। अब इसके बाद इसकी वैल्यू, इसके मैग्नीट्यूड की भी बात हम थोड़ा कर लेते हैं। रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं, रिप्रेजेंट तो करना आ ही गया, लेकिन इसके साथ साथ हम इसके मैग्नीट्यूड की भी तो बात कर ले, डायरेक्शन की तो बात कर ले। ये देखो ये एक और एंगल बीटा, बीटा कौन सा एंगल, जैसे इसके साथ अल्फा बनता था, ए के साथ जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट का मतलब सब्ट्रैक्शन का एंगल जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो वहां पे हमें क्या करना है, थीटा के जगह पे क्या लिखना है, 180 माइनस थीटा ही तो लिखना है। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cos 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस cos थीटा। तो हमने क्या कर दिया, बस रिजल्टेंट के फॉर्मूला में क्या डाल दिया, cos थीटा को माइनस cos थीटा। और sin 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, sin 180 माइनस थीटा इज, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा sin थीटा। तो अभी एंगल क्या हो गया इनके बीच में, a और माइनस बी के बीच में एंगल क्या हो गया, 180 माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ही रह जाएगा, क्योंकि माइनस हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड बी ही होगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर में, वेक्टर में माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस के जगह पे क्या हो गया, माइनस 2ab cos थीटा। सिंपल, एकदम आसान है।
और इसके साथ साथ क्या है, एंगल भी निकालना है बीटा, तो tan बीटा भी बोल सकते हैं हम लोग। वहां पे क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा था वहां पे, तो हमने क्या करना है, sin 180 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो गया, sin थीटा हो गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin 180 माइनस थीटा भी पॉजिटिव ही रह जाता है, sin थीटा हो गया, और cos 180 माइनस थीटा क्या बन गया, माइनस cos थीटा बन गया। तो tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या क्या मिल गया मुझे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिल गया। मैग्नीट्यूड ये बता दिया और डायरेक्शन ये बता दिया। समझ में आया सबको? अभी देखो थोड़ा ग्राफ में अच्छे से समझ लेते, एक दो क्वेश्चन करते हैं, हम समझते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अच्छे से कैसे करना है। जैसे मैंने बोला कि मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए बेटा, इसमें तुम्हें दिखाना है a माइनस बी। क्या करेंगे बेटा, देखो क्या कर लें इसको, क्या इसको शिफ्ट कर लूं थोड़ा सा, मैं टेल टू टेल जोड़ लूं, मैंने बताया ना पैरेललोग्राम लो आसान होता है, थोड़ा टेल टू टेल रहता है और हमें आसानी होती है। और हमें क्या बनाना है, एक क्या बनाना है, हमें एक पैरेललोग्राम ही तो बनाना है। तो देख लो, आ जाओ, इसको कैसे बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बना दिया, मान लो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, इसका ये डायगोनली तो हो जाएगा a माइनस बी, ये डायगोनली तो हो जाएगा, एक ये वाला डायगोनल क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, और ये वाला डायगोनल क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। a पे हेड है और b पे टेल है, दोनों हेड को जोड़ने वाला क्या हो जाता है, a माइनस बी। जैसे एक और देख लो, ये a है, ये b है, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ ट्रांसपोज कर सकते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, तो क्या बोलूंगा, एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। देखो देखो आ जाओ, ये पैरेललोग्राम बन गया, दोनों के हेड को जोड़ने वाला क्या कहलाएगा, a माइनस बी कहलाएगा। क्या, दोनों के हेड को जोड़ने वाला a माइनस बी वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, हाँ, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक ऐसा पीवाईक्यू है जो अभी तक 5 से 6 बार ये पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन, और इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बिल्कुल सिंपल है, ऑन फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है देख लो, क्वेश्चन आ जाओ, क्या बोलता है, टू वेक्टर्स p एंड q, दोनों का मैग्नीट्यूड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, एंड इफ p प्लस q इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q। क्या बोलता है, p और q दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। अब बोलता है p प्लस q जो है वो n टाइम्स है p माइनस q के, मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q। अब बताना है p और q के बीच में एंगल क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो इसके लिए ऑप्शन भी दिया, 4 ऑप्शन है, साइन इनवर्स n1 माइनस n1 अपॉन n1 प्लस 1, दूसरा ऑप्शन कॉस इनवर्स n1 माइनस 1 अपॉन n1 प्लस 1, तीसरा है सेम अंदर n1 n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, और चौथा है n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। आज इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया होगा आई थिंक सबको। आज ऑप्शन हटा देते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, दो वेक्टर p और q है, तो p का मैग्नीट्यूड क्या मान ले, x बोल दें, और साथ ही साथ क्योंकि बोल रहा है q का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो q की मैग्नीट्यूड पे भी क्या ले लूं, x ले लूं। अरे हाँ कि ना, साथ में मुझे क्या बोलता है, इसके साथ कंडीशन क्या दिया है, बोला है कि p प्लस q का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू n टाइम्स p माइनस q का मैग्नीट्यूड, p माइनस q का मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया भाई, ये बोल रहा है क्या, p प्लस q का मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम्स p प्लस q के p माइनस q के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आ जाओ देखते हैं यहां से क्या बोलता है, p प्लस q का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, अगर मान लो दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, p प्लस q का मैग्नीट्यूड क्या बोल सकते हैं, p का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बोला, n टाइम्स, तो n यहां पे रख दें, अंडर रूट p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आता है बेटा, सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, माइनस आता है ना, तो 2p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। सिंपल, बस एक माइनस का डिफरेंस आया है कि नहीं। अब देखो p के स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, p के स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, p के स्क्वायर को बोल सकते हैं x का स्क्वायर, q के स्क्वायर को बोल सकते हैं x का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले तो रूट हटा देता हूँ दोनों साइड से, क्या करता हूँ, रूट हटा देता हूँ, तो यहाँ बोलूंगा x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, n भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस।
माइनस 2x² cos थीटा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो क्या कर दिया जाए, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब जगह से कट गया, x का काम ही खत्म। यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 + 2 cos थीटा। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये रहेगा तो रह जाएगा 2n² प्लस, सॉरी प्लस नहीं, फिर से प्लस हो गया, यहाँ देखो माइनस 2n² cos थीटा। यहां तक चीजें समझ में आई। देखो इसके आगे आगे यहां लिख रहा हूं क्या आया। अब ये cos थीटा वाले टर्म को एक साइड कर देता हूं और जो बचा टर्म दूसरे साइड कर दिया जाए। तो देखो यहां पे बोल सकता हूं cos थीटा वाले टर्म को एक साइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 भी कट सकता है यहाँ से, 2 2 2 2 यहाँ कट गया। अब यहाँ पे 1 + cos थीटा = n² - n² cos² थीटा। तो लिख दूंगा cos थीटा इंटू क्या बचेगा 1 + n² एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, क्या बचेगा 1 - n², 1 - n²। तो यहां से लिखा सकता है, देखो बहुत अच्छे से लिख सकता हूं cos थीटा = 1 - n² अपॉन 1 + n²। तो यहां से लिखा जा सकता है थीटा = cos इनवर्स 1 - n² अपॉन 1 + n²। डायरेक्टली हमें फ्लो में जाना था, कुछ नहीं करना था, दोनों फार्मूला को इस्तेमाल करना था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, और उसको फ्लो में लिख देना था। देखो फिर से देख लो सब लोग, P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड मैंने x मान लिया और कंडीशन जो दिया था उसको हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, कंडीशन को इस्तेमाल किया तो P + Q = n टाइम्स P - Q। डायरेक्टली पहले मैग्नीट्यूड लिख दिया इसका A + B का, या P + Q का मैग्नीट्यूड लिख दिया P² + Q² + 2PQ cos थीटा इंटू = n टाइम्स P - Q का मैग्नीट्यूड। तो P - Q का मैग्नीट्यूड क्या था, बीच में क्या आ जाता है, बस एक नेगेटिव आ जाता है। अब P और Q दोनों के जगह पे क्या डाल दिया, मैग्नीट्यूड की जगह पे x डाल दिया, सारे x² कट गए, यहाँ पे से वापस से 2 कट गया। अब cos थीटा वाले टर्म को एक साइड लेकर आ गया मैं, तो cos थीटा क्या हो गया 1 + n² = 1 - n²। cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 - n² अपॉन 1 + n²। ठीक है, अभी देख लो ये कौन सा ऑप्शन था, थीटा = cos इनवर्स 1 - n² अपॉन 1 + n², कौन सा ऑप्शन था हमारे पास। देखो ऑब्वियसली अब ये वाला ऑप्शन देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये n² - 1 है अपॉन n² + 1 है, सर गलत हो गया आपका आंसर। नहीं बेटा, ये गलत नहीं हुआ है। देखो आ जाओ, cos - थीटा क्या होता है बेटा, cos - थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, cos - थीटा cos थीटा ही होता है। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको अगर आंसर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं थीटा = cos इनवर्स n² - 1 अपॉन n² + 1। चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे आंसर के फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक हमने आंसर लाया। इसके बाद हमने ऑप्शन में देखा कि cos का में आ रहा है लेकिन हमारा माइनस आ रहा है, लेकिन हमें पता है ये चीज कि ट्रिग्नोमेट्री में cos - थीटा क्या होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देता हूं, यहाँ पे cos - थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। इस वजह से हम लोग माइनस के साइन को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है।